ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। बात कर लेते हैं जी लाहौर के डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से और साथ ही साथ बात कर लेते हैं जी लाहौर शहर के मसाइल के हवाले से, क्योंकि 160 अरब रुपए का लाहौर शहर के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें आपके गली मोहल्लों की सड़कें बननी है, जिसमें आपको साफ पीने का पानी मिलना है, जिसमें आपको सीवरेज का सिस्टम जो है वो बेहतर मिलना है। लेकिन मिल क्या रहा है? अभी एक बारिश हुई है, अभी तो मॉनसून का आगाज हुआ है, अभी तो अगले 10 दिन में कहा जा रहा है कि पंजाब क्या लाहौर डूबेगा और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। गली मोहल्ले बागात तमाम शाहराएं अभी से डूबना शुरू हो गई हैं। डेवलपमेंट प्रोग्राम कहाँ गया? 160 अरब रुपए कहाँ गए? अगर लाहौर के किसी भी कोने में आज भी घर में गंदा पानी आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है, क्योंकि साफ पानी बुनियादी ज़रूरत है। गली मोहल्लों में कूड़ा करकट है या फिर गली मोहल्लों में गंदा पानी जमा हो रहा है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जावेद साहब, 160 अरब रुपए का डेवलपमेंट प्रोग्राम लाहौर के लिए, लाहौर अभी भी डूबा पड़ा है, बच्चे अभी भी गंदी गलियों से बीमार हो रहे हैं, गंदा पानी पीकर जो है वो आवाम मर रही है। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है ताकि जो अरबाब इख्तियार हैं उनको भी पता चल सके। उनको तो पहले ही पता है कि हमने कितने फंड्स रखे हैं। देखिए, इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा। ठीक है। एक इन्होंने जो है वो 2025-26 के लिए लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम तश्कील दिया। उसके तहत इन्होंने तकरीबन 140 अरब लाहौर को दिए। ठीक। इसमें उन्होंने 3 महकमे इन्वॉल्व किए। एक वासा को किया, दूसरा डिप्टी कमिश्नर लाहौर और उसका वर्क्स डिपार्टमेंट, और तीसरा LDM। ओके। इन्होंने करना यह था कि लाहौर को डेवलप करना था, लाहौर की सड़कें आबाद करनी थी और जो पुराना सीवरेज है वो ख़त्म करना था, न्यू सीवरेज और वाटर सप्लाई। और सबसे बड़ी बात कि इसके ऊपर फिर उन्होंने जो पुख्ता सड़कें हैं वो बनानी थी। ठीक है। जो सड़कें खंडरात बन चुकी हैं वो मैं पहले आपको ये थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद फिर असल पिक्चर आपको बताने की कोशिश करेंगे फिर आप। जी, तो ये करना था। उसके साथ ही नया बजट आ गया। अभी वो काम जारी थे पुरानी स्कीमें, तो उसके लिए न्यू लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पिछला ही था, उसके लिए 50 अरब रुपया मजीद रख दिया। ठीक है। मतलब ये कि 140 और 50 190 अरब रुपया, ढेर सारे पैसे। उसके बाद इन्होंने एक तीसरा प्रोग्राम इस बजट में दे दिया जिसमें थी ये बहाल सड़कें खुशहाल पंजाब। उसके लिए इन्होंने 320 अरब रुपया अलग से, उसके तहत उन्होंने 82 सड़कें बनानी थी सड़कों के लिए। और फिर उन्होंने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसको 20 अरब रुपए अलग से दे दिए। ये तकरीबन बनता है 800 अरब रुपया अगर मैं सूबे की बात करूं तो। ठीक है। डेवलपमेंट के लिए सड़कें बननी थी, सीवरेज, वाटर सप्लाई और ये वो। ठीक है। ये तो हो गया पैसा, इतना बड़ा बजट जो है ये तकरीबन कोई 8 खरब रुपया बनता है। इससे मैं आपको अगर बताऊं, रोना रहूं लाहौर का, मैं पंजाब को छोड़ देता हूं। दूर दराज चूंकि पंजाब का जो दारुल हुकूमत है वो लाहौर है और पाकिस्तान का दिल भी लाहौर है जी। लेकिन अगर मैं बात करूं हकीकत से तो चंद सड़कों को छोड़कर जिनका रास्ता मॉडल टाउन की तरफ निकलता है या रायविंड की तरफ निकलता है या जाती उमरा की तरफ निकलता है, असेंबली की तरफ भी निकलता है या असेंबली की तरफ जाता है, उन सड़कों को छोड़कर इस वक्त 70% से ज्यादा लाहौर की सड़कें खंडरात हैं। अच्छा। ये है कारकर्दगी। अब इन्होंने करना यह था कि जहां जहां नया सीवरेज डला है वो काम दे दिए इन्होंने अरबों रुपए के डिप्टी कमिश्नर लाहौर को। ठीक है। और कमिश्नर लाहौर उसके निगरान थे। ओके। अब हमारे पास जो अदादो शुमार हैं इसमें कोई तकरीबन 60% सड़कें ऐसी हैं जो खुली छोड़ दी हैं और कागजों में बता दिया कि बन गई हैं, कि ये बन गई हैं, इनको हमने तमीर कर दिया। जब हमने इस हवाले से वासा से बात की, DG वासा से बात की कि भाई ये क्या हो रहा है, तो उसने कहा जी ये जो नए सीवरेज डले हैं, अच्छा, ये जिम्मेदारी सड़कें बनाना जो खाड़ बिछाड़ की थी, खंडर बना दी सड़कें पहले, तो ये जिम्मेदारी थी डिप्टी कमिश्नर लाहौर की और उनके वर्क्स डिपार्टमेंट की। ठीक है। जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका। जब हमने वर्क्स डिपार्टमेंट से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि इस पे काम हो रहा है। अच्छा। भाई काम हो रहा है, नया माली साल शुरू हो गया, पुराना 137 से 140 अरब रुपया किधर गया? तो बड़ा काम ही हो जा रहा है, वो किधर गया? हाँ। तो कहते हैं जी कि वो जो सड़कें रह गई हैं हमने ठेकेदारों को कह दिया है फकीराना अंदाज में
कि वो उसको तमीर करें, ठीक, और उसको बनाएं। अच्छा, ये तो थी ये जो डेवलपमेंट। ठेकेदार की कहानी है ना, ये ठंडे कमरों में बैठ के इन्होंने ऑर्डर्स दे दिए हैं, ठेकेदार अब जब बाहर जो मर्जी करे कोई पूछने वाला ही नहीं है। जब तक कोई पूछेगा नहीं तो ठेकेदार को क्या पड़ी है कि वो वक्त पे काम मुकम्मल करे। भाई मुझे कहने दे मैडम, ठेकेदार भी इनके अपने कि जी ऐसे आपने सही कहा। देखिए बहुत से ठेकेदार ऐसे हैं जिनके पीछे जो उनके उस्ताद है ना, वो स्लीपिंग पार्टनर है। ठीक है, जो स्लीपिंग पार्टनर होता है ये किसी जगह लिखत पढ़त में नहीं होता, सही, ये खामोश पार्टनर होता है। जैसे ये मीठा जहर होता है ना, आस्ता आस्ता असर करता है। ऊपर बैठा तो इन्होंने ये ठेकेदार रखे हुए हैं जो मौज मेला कर रहे हैं। इस वक्त शहर लाहौर की जो हालात हैं, आपने सही कहा कि बरसात का मौसम शुरू हो गया। आज मॉनसून की बड़ी बारिश, पहली बारिश लाहौर में हुई, और लाहौर के तकरीबन मैडम जो पसमानदा हैं इलाके, 80% इलाके, इसमें जनाबे वाला सड़कें और जो नालियाँ हैं और जो आबादियाँ हैं एक हुई हैं, वहाँ पे तकरीबन डूबे हुए हैं, खंडरात हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, 2-2 फुट गहरे गड्ढे हैं। जावेद साहब, जहाँ पर ये जो सीवरेज लाइनें नहीं बिछाई गई हैं और सड़कें नहीं बनी, वहाँ पे जो कीचड़ होना है, वहाँ पर जो लोगों की गाड़ियाँ, बाइक्स, बच्चों ने फंसना है, वो अलग कहानी है, वो किसी ने नहीं पूछना। चलें, जब तक खुश्क था तब तक तो लोग बेचारे किसी ना किसी तकलीफ से जो है वो घरों तक पहुंच ही रहे थे, लेकिन जब बारिश हो गई है तो वहां पर खड्डे पड़ेंगे। देखिए ये अच्छी बात है, वाकई आपने सही अवाम, लाहौर के अवामियों की आपने अवाम की नुमाइंदगी की है, ये बात सच है। मैं फिरा हूँ आज शुमाली लाहौर में, सही, वहां देखकर लगता ही नहीं कि ये लाहौर है। खंडरात से भरपूर सड़कें, अंधेरी गलियां, और ये एक अलग कहानी का स्ट्रीट लाइट के लिए भी उन्होंने अरबों रुपए रखे, वो कहाँ गए। और लाहौर का 80% जो गलियां हैं, बस चंद पौश इलाकों को छोड़कर वहां पे अंधेरा है, तजावजात आम है, गंदगी आम है। मुझे तो इस शहर का कोई वाली वारिस नजर ही नहीं आ रहा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अपने दफ्तर में सोए हुए हैं, सेक्रेटरी जो मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट है उसका अपना मौजमिल है, जो मिनिस्टर हाउसिंग है वो अपनी मजे ले रहे हैं, बस 2-4 खबरें लगवा ली और फिर और डिप्टी कमिश्नर के हाउस के जो दरवाजे हैं ये आम लोगों के लिए बंद हैं। कमिश्नर साहब पहले जो थे, खतून थी, उसको कोई मिल ही नहीं सकता था, अब नए कमिश्नर आए हैं, वो देखते हैं कि क्या करते हैं। लेकिन मैडम इस वक्त लाहौर की बहुत बुरी हालात है। आप शुमाली लाहौर में चले जाएं, आप जनूबी लाहौर में चले जाएं, चंद एक चीजों को छोड़कर मुझे तो हैरानगी है कि ये 144 और 160 और अब ये पहुंच गया 200 अरब तक लाहौर का 2 सालों में, ये पैसे लगे कहाँ हैं। सही, पानी लाहौर का अक्सरियत जो है, लोग वो जो घरों में पानी आ रहा है जिसके हम बिल देते हैं, वो पीने के काबिल नहीं है, बदबूदार है। अब उसका, और हर घर में फिल्टर वाला पानी आ रहा है, और केन वाटर आ रहा है हर घर में। अब देखिए मैडम, वो चाहिए तो ये था कि वो पानी साफ सुथरा, हाँ, हम घर से टैप से वाटर लेते और हम पीते। अब उसके लिए आपने मुतबादल लाहौर में 450 फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए, जिनकी अक्सरियत की टूटियां गायब ले गए और ले चुके हैं। अवाम वहां पे शदीद गर्मी में पानी भरने के लिए जो है वो लाइनों में लगे हैं। अगर किसी इलाके में 5 फिल्ट्रेशन प्लांट है तो 4 खराब है। अच्छा जावेद साहब, आजकल तो बेचारे बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चों का बड़ा जिम्मेदारी है। बेचारों ने सुबह सुबह उठना है, स्कूल जाने से पहले उन्होंने 2, 3, 4 बोतलें, छोटे छोटे से बच्चे बिल्कुल जूते भी नहीं पहने हुए, एक ने 1 बोतल उठाई हुई है 1.5 लीटर 2 लीटर की, दूसरा भाई दूसरी लेके जा रहा है, तीसरा कूलर उठाया जा रहा है, चौथा बाल्टी लेके जा रहा है पानी। इसी तरह सुबह ड्यूटी, बेचारे 2-2:30 बजे स्कूल से आएंगे, पहले पानी लाने की ड्यूटी। ये बच्चों को हम क्या दे रहे हैं कि हमें साफ पानी भी नहीं मिलना। देखिए हर जो बंदा है या हर शहरी है वो सिद्रा मंजीर नहीं है या जवेद इकबाल नहीं है कि हम तो चलो किससे पानी, घर पे पानी आ जाता है। बिल्कुल सही बात। अब देखिए जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो भी खराब है, और बात क्या करूं, बात फिर दूर निकल जाएगी कि अभी थोड़ी देर पहले मुजफ्फराबाद में आजाद कश्मीर इलेक्शन हो रहे हैं, मियां नवाज शरीफ ने वहां बड़ा खिताब किया, और मरियम नवाज शरीफ ने तो इतना बड़ा खिताब कर दिया है, उन्होंने कहा कि अब कश्मीर बनेगा पंजाब। और वो किस तरह से उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने मंसूबे गिन के दिए हैं, जिसमें उन्होंने 40,000 किलोमीटर सड़कों का भी बताया, और ये भी बताया कि राशन कार्ड और ये उलटपट बनाए आजाद कश्मीर को पंजाब। लेकिन मरियम नवाज शहबा क्या ही अच्छा हो अगर वो अपने शहर, जिसकी वो पैदाइश हैं, जो उनके वालिद साहब का शहर है, क्योंकि वो भी बड़े साल वजीर आला रहे और उनके चचा भी वजीर आला रहे, और मरियम नवाज शरीफ साहबा भी बड़े प्रोजेक्ट बना रही हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो
कि वो खुफिया अपनी जो मीडिया की एक मखसूस टीम है उनको साइड पे रखकर शायद इन लोगों की हालत कोई समझ जाए, शायद वो जो अरबों रुपया जाया हुआ है वो सड़कें बनना शुरू हो जाएं, कि वो निकले शुमाली लाहौर में और करीब से देखें, अपनी 2-3 जो उनकी कैबिनेट की बात साथी हैं उनको साथ लें और निकले लाहौर में, दूध का दूध और पानी का पानी हो अच्छा, जाएगा। ये जो आपने बात की है ना, लाहौर की हालत तो संवार लो। जावेद साहब, आपने जो बात की है ना, जो हमारे हुक्मरान हैं उनका लाहौर भी ये मॉल रोड, कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड और जेल रोड, बस इसी का नाम है। हाँ, उस दिन जब वो एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरी और कई बच्चे और टीचर जो हैं वो छत के नीचे आ गए, फिर मरियम साहिबा ने वहाँ पे पहुँचना था, फिर वहाँ पे जी सड़कें बनी, फिर वहाँ पे सफाइयाँ हुई, फिर वहाँ पे टेंट लगे, फिर लोगों ने गुस्सा किया कि भाई अब आप आ रही हैं तो जिस हालात में हम रहते हैं उन हालात में आके देखें ना कि यहाँ पे क्या बीतती है। वो कमाल कर दिया आपने मैडम सिद्रा, आपने कमाल कर दिया। हाँ। देखिए इसका हाल ही ये है, अब महकमे जो है माजे के साथ मुझे कहने दें कि खाना पूरी कर रहे हैं और सीएम साहिबा को गलत रिपोर्ट्स दे रहे हैं, गलत रिपोर्ट्स दे रहे हैं, खाना पूरी। अगर उन्होंने लाहौर की हालत वाकई सुधारनी है तो ये जो आपने निशानदेही की है ना कि मोहतरमा ने जाना था, वहां सड़कें बनी, टूटी पानी हुए। अब चाहिए ये कि वो खुफिया दौरे एक यूनियन काउंसिल का दौरा करें, उनके वोट बैंक भी बढ़ेगा, उनकी पजीराई भी बढ़ेगी और उनको असल पिक्चर भी मिलेगी और वहां फिर जहां वो जाएंगी रातों रात वो सड़कें भी बनेंगी, वो नालियां भी साफ होंगी, बिल्कुल बनेंगी, वो जो खंडर हैं वो भी भर जाएंगे और अवाम दवाएं भी देंगे। ये बड़ा अच्छा फार्मूला है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब हमारी बात सुन रही हैं तो मैं मैडम सिद्रा की बात को सेकंड करता हूँ कि अगर आपने वाकई आप मास्क पहने, शॉल लें या कोई पहचाने ना आपको, हाँ, कौन जा रहा है कहाँ, में आपको पता चले कि आपका वोट बैंक कहाँ खड़ा है, आपका शहरी कहाँ खड़ा है। आप तो कश्मीर को पंजाब बनाने निकली हैं, पहले लाहौर को तो पंजाब बना लें, पहले लाहौर को तो पंजाब बना लें और पंजाब को लाहौर बना लें। सर ये जो 800 अरब का पंजाब का आपने बजट मुझे गिन के दे दिया है कि भाई इतना सीवरेज का, इतना पानी का, इतना सड़कों का आपने पूरी कैलकुलेशन है, तो सर ये 800 अरब बड़े पैसे हैं, कहाँ गए हैं ये? देखिए इसमें आपने ये जो 320 अरब रुपया रखा है ना मजीद, ये जो है ना बहाल सड़कें खुशहाल पंजाब, ये वो प्रोजेक्ट है, इसमें पूरे पंजाब में सड़कें बननी है। अच्छा, और बड़ी सड़कें जो हैं वो जो शाहराएं हैं वो तकरीबन 82 हैं जो बननी है। अच्छा। अब उसके बाद 20 अरब रुपया आपने दे दिया एलडीए को, आपने भी सड़कें बनानी है। भाई किसी एक से बना लो, आप जवाब तो ले सकें। उसके बाद आपने 50 अरब रुपया देखें भी तो सही, हर रोज शुरू हो जाए ना कि भाई ये 5 सड़कें हैं, रोज इनका विजिट किया जाएगा, एक दिन 5 कर लें, एक दिन 5 कर ले, जो साथ लगती हैं, जरा पता चल जाए कि कितनी बन गई हैं, कितनी नहीं बनी। वही मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैडम 50 अरब मजीद इन्होंने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत रख लिया, पिछला साहब नहीं लिया, पिछला कोई जाली इंस्पेक्शन। एक और मशवरा है मेरे पास, एक और मशवरा है जी, 11 अरब वाला जहाज ही इस्तेमाल कर लें, कोई दूरबीन पकड़ लें और ऊपर से देख लेंगे हेलीकॉप्टर हो, फिर वो हमें 11 अरब का एक और हेलीकॉप्टर लेना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि जहाज जो है वो गलियों में नहीं जाता, हेलीकॉप्टर तो छत पे उतर जाता है या किसी जगह पे उतर जाता है। तो ये हमारा मशवरा है मुश्तरका कि मैडम साहबा बेस बदलें, उनको उनकी अफसरशाही और उनके वुज़रा और उनके अरकान असम्बली की कारकर्दगी ऐसे वोट बैंक बनेगा, ऐसे वोट बैंक बढ़ेगा और लोग उनको सलूट भी करेंगे और दी रानी भी कहेंगे और लाहौर की बेटी, कश्मीर की बेटी, और सबकी माँ भी कहलाई जाएंगे। हाँ। अब उन्होंने कश्मीर में आज बड़ी अच्छी बातें की। अच्छा जावेद साहब, बातें तो उन्होंने बड़ी अच्छी की हैं, मेरा ख्याल है कि कल तक के लिए मजीद बातें हम थोड़ा सा पेंडिंग करते हैं। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि बस करें, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, हेडलाइंस का टाइम होने वाला है, इसलिए माजरत भी और आपसे इजाजत। एन एज हो गई। चलो चलें जी, कल आज के लिए एन एज हो गए, लेकिन कल जो है दोबारा आपके सामने प्रोग्राम लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।